हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, आज है नागपंचमी की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ देखो बारिश भी हो रही है नागपंचमी की। ये देखो हम छत पे आए हुए हैं। छत पूरा गीला हो रखा है और बूंद पड़ भी रही है हल्की हल्की। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो पूरे दिन ऐसे लगा रहा है बारिश की बूंदें। धीरे धीरे 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है। देखो शाम के 7 बज गए हैं। मौसम देखो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन फिर भी ठंडा मौसम नहीं हुआ। इसमें लगा हुआ है दूरवा में लगाई है। ये देखो सारे पेड़ कितने हरे भरे हो गए हैं। ये देखते इसमें कली भी आ गई है। सब गमले में पानी भरा हुआ है एकदम। इन सब में तो बहुत ही ज़्यादा भर गया है। तुलसी जी ही डूब गई हैं, इतना ज़्यादा बारिश पानी भर गया है बारिश का। ये देखो छोटी सी है। और ये देखो कढ़ी पत्ता लगाए थे, इसमें भी पानी भरा होगा। हमारे यहाँ तो नागपंचमी की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। उस दिन घर की जो औरतें रहती हैं वो पुराने कपड़े से गुड्डे गुड़िया बनाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेडीज़ जो रहती हैं वो बनाती हैं, और जो लड़कियाँ रहती थी कभी कभी कोई लड़कियाँ भी बनाती हैं, नहीं तो उनसे नहीं बनता। लेडीज़ ज़्यादातर बनाती हैं पुराने कपड़े से, और लड़कियाँ जाती हैं उसे शेरवानी बोलते हैं हम लोग के यहाँ। तालाब या कहीं पे जो गड्ढा वड्ढा रहता है, पानी रहता है, जैसे बारिश के मौसम में बहुत जगह पानी भर जाता है खेत में भी, तो वहाँ ले जाके हम लोग पूजा करते हैं लड़कियाँ। और जो भाई रहते हैं वो जाके उसके पीटते हैं। आपके यहाँ भी ये परंपरा है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ ये परंपरा मायके में मनाया जाता था। ससुराल में नहीं मनाया जा रहा, लेकिन मायके में मनाया जाता था। ससुराल में तो खाना बना था, सुबह सुबह मम्मी पूजा की थी, और ये लावा और जो दूध होता है वो चढ़ाया जाता है भगवान को, और भगवान को हलवा पूड़ी का भोग लगाया गया था। और खाने में जो बनाना रहे आपको वो बना सकते हो। यहाँ पे ये नियम है, लेकिन ससुराल में यही नियम है। और मायके में हमारे यहाँ हम लोग जाते थे तालाब के किनारे, वहाँ पे गुड्डे गुड़िया बना के लेके जाते थे। जब हम लोग छोटे थे, शादी से पहले की बात बता रहे हैं आप लोग को, तो वहाँ पे पूजा करते थे। पुराने कपड़े से बनाया जाता था, जैसे कलरफुल रहता था। उसके बाल वाल भी हम लोग लगाते थे, ब्लैक कलर से बनाते थे। कलर कभी कर लेते थे, कभी किसी चीज़ से बनाते थे। और जो भाई रहते हैं वो उसको पीटते हैं। जैसे हम लोग पूजा करके फेंकेंगे, भाई उसे उसके लिए एक अलग से डंडा तैयार किया जाता है, उससे हम लोग भाई लोग पीटते थे। उसको बहुत ज़्यादा पीटते थे, जब तक फट ना जाए तब तक पीटते हैं उसको, कहावत है। और हम लोग उसके बाद घर पे आ जाते थे पूजा करके। उसके लिए अलग से डंडे तैयार किया जाए। डंडा रहता था, उसमें जो कपड़ा गुड़िया के लिए लगा रहता था उसी से लैस वैस लगा के बना देते थे डंडा भी, जिससे अच्छा लगे देखने में। इस तरह से होता था। और उस दिन चना भिगोया रहता था। ये जो काले वाले चने रहते हैं, छोले, ये भिगोया रहता था। जिसके जितने भाई रहते थे उसको घोटना रहता था। कभी कभी जिसके ज़्यादा भाई रहते थे तो वो लोग नहीं घोट पाते थे, तो उसके लिए हम लोग जैसे 1-2 घूंट पानी पी लेते हैं। गले पे अगर बाई चांस अटक जाए तो उसे पानी पी लेंगे, फिर जो है वो चना अंदर सरक जाता है, अटकता नहीं है। हम लोग के यहाँ दादाजी कहते हैं, दादाजी से जो दादा और बाबा आजी जी रहते हैं वो लोग कहते हैं कि पहले की कहावत है, कोई राजा थे तो उनके लड़की थी, उसका नाम था गुड़िया। तो उस लड़की को किसी राजकुमार के साथ प्यार हो गया था, और वो राजकुमार राजा के दुश्मन का बेटा था। इसलिए उसके राजा के जो बच्चे थे, 7 बच्चे थे उनके, तो सातों बच्चों ने मिलकर राजकुमार की बहुत बुरी तरह से पिटाई की। पिटाई करते ही राजकुमार मर गया। तो इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है, बहुत जगह मनाया जा रहा है। ये परंपरा बहुत जगह नहीं मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं, सब जगह मनाया जाता है। बहुत जगह जो है दूध लवा ही चढ़ा रहे हैं, और बहुत जगह अभी भी ये परंपरा निभाई जा रही है। हम लोग के यहाँ भी ससुराल में नहीं निभाया जाता, मायके में ये परंपरा निभाई जा रही है। और हम लोग भी किए हैं ये परंपरा, लेकिन यहाँ ससुराल में किसी को नहीं देखे करते हुए कभी, और ना पता है अभी क्या था। आप लोग के यहाँ निभाया जा रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग भी गुड्डे गुड़िया बनाए हैं बचपन में, बहुत ही ज़्यादा बनाए। बहुत मज़ा आता है कि मानिए बनाने में, और जाके पूजा वूजा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। कमेंट करके बताना किसके यहाँ कैसे होता है। और हम अपने ससुराल का पूजा दिखा रहे हैं, मेरी मम्मी कैसे पूजा करती हैं, फिर आगे मिलते हैं आप लोग को। सबसे पहले पूरे घर में दूध और लाई को भिगो के उसको फेंक दिए हैं। उसका वीडियो हम नहीं बना पाए थे। झाड़ू पोछा करने के बाद फेंकी थी मम्मी। उसके बाद हम लोग गैस जलाते हैं। पहले नहीं गैस जलाया जाता है, गैस जब जला लेते हैं तो उसके बाद पूड़ी हलवा बनाते हैं।
पूरी हलवा का भगवान जी को भोग लगाया जाता है, फिर उसके बाद सारा खाना बनता है। इधर देखो मम्मी लेके बैठी हैं और इधर परी गाना गा रही है, ये भोग लगाती हैं। इधर देखो ये बत्ती मंदिर में जला दी हैं और इसके बाद ये देखो 5 जगह ये 2 पूरी करके उसके ऊपर हलवा रख के फिर भोग लगा रही हैं मम्मी। इस तरह से हम लोग के यहाँ पूजा होता है यहाँ ससुराल में। और आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट करके बताना जरूर। और इधर देखो मेरा दूध गर्म हो गया है और भोग लगाने के बाद ये हवन कर रही है मम्मी, उसमें वो ऊपर से घी डाल रही है। ये देखो हवन करके इस तरह से हवन भी कर रही थी। हवन की महक पूरे घर में गूंज गई थी, एकदम खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और इस तरह से हम लोग का पूजा हो जाता है खत्म। मम्मी का पूजा खत्म हो गया और अब चलते हैं खाने पीने की तैयारी करते हैं। हाँ, यह है हलवा गया परी के मुंह में। बस खुश, मीठा मिल जाए तो कैसे चुप हो जाती है। इतना मीठा पसंद है, रोती रहेगी मीठा दे दो खुश। ये देखो ये गया बस। वाह स्टाइल। ये क्या, इस पे मारो, सर पे मार के देखो। बाबू गंदी बात है ना, आप 2 बार मारी हो ना। इसको अब हलवा मत खिलाना, बहुत हलवा खाने लगी है, मारती भी है खाती भी है। इसके हाथ से चोट भी लगती है, झुला के मारती है ना। और इधर परी अपने नानी की पिटाई कर रही है। पैसे हैं जेब में, देखो पैसे हैं, कैसे मारती है और जेब में स्टाइल से हाथ डाल रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।